वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक है ना, माध्यक। तो अब देखो, अब हमने पढ़ा कि भाई माध्य क्या चीज होती थी, तो जैसे हमने पढ़ा कि भाई माध्य हमारा है औसत मान, है ना। माध्य क्या होता था हमारा? औसत मान। औसत, है ना, औसत। माध्य मतलब औसत मान, है ना। और भाई हमारा जो बहुलक है, अधिकतर मान। बहुलक क्या होता था हमारा? अधिकतर अधिकतम औसत मान। औसत। अधिकतम, अधिकतर औसतन मान, है ना। हम्म। ठीक है। अब माध्यक क्या होता है? माध्यक को ध्यान से समझो। माध्यक कौन सी माप होती है? जैसे मान ले तेरी क्लास में 20 बच्चे हैं, 1 से लेकर नहीं और 20 तक, है ना। हम्म। ठीक है। हम्म। तो मान ले पहले के 5 नंबर आए, दूसरे के 6 नंबर आए, तीसरे के 7 नंबर आए, चौथे के 8 9, ऐसे ऐसे 20 में क्या है अपने 8 नंबर, है ना। हम्म। तो इनमें से जैसे 20 बच्चे हैं ना, तो इनमें से जो बीच का है, मतलब 10वें नंबर का बच्चा है, 10वें, जैसे एकदम जो बीच का बच्चा है, जैसे मान लो कि 5 बच्चे हैं क्लास में, तो 5 में बीच का कौन सा होगा? देखो 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो इनमें बीच का कौन सा है? तीसरे नंबर का बच्चा, है ना। हाँ। तो उस बीच वाले बच्चे के जो एग्जैक्ट बीच में, उसके कितना, उसकी में जो वैल्यू है ना, उसे माध्यक कहते हैं, समझी। जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लो कि भाई क्लास में 51 बच्चे हैं, है ना। है ना, 51 बच्चे हैं क्लास में, तो 51 बच्चों के यहाँ पे भैया उम्र है, तो उनमें से जो इसका बीच का कौन सी वैल्यू होगी? तो 51 की बीच की वैल्यू होती है 26वें नंबर पे, कि 25 इस साइड 25 इस साइड, तो 26वें नंबर की वैल्यू। तो जो 26वें नंबर के बच्चा है, उसकी जो उम्र होगी ना, उसको मैं माध्यक बोलूंगा, समझ गए। समझी। मतलब जो, जैसे क्रम बाई अगर हम देखें सारे स्टूडेंट की जो हम गिनती कर रहे हैं, क्रम बाई करेंगे, तो उसमें से जो एकदम एग्जैक्ट बीच वाले की जो होगी वैल्यू, उसको हम बोलेंगे माध्यक, है ना। क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है। जैसे एक हम्म। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल देखो कि मान लो भाई एक है, एक परीक्षा में 100 विद्यार्थी है ना, हाँ। उनके 50 में से अंक है ना, 50 में से अंक उनके निम्न प्रकार है, देखो। ठीक है। ये है प्राप्तांक, कितने अंक मिले, है ना। और यह है विद्यार्थियों की संख्या, ध्यान से देखना, है ना। विद्यार्थियों की संख्या। अब प्राप्तांक में देखो भाई, हमने 50 में से नंबर है ना, तो हमने देखी कि भाई 20 नंबर कितने कितने लोगों के हैं? 6 लोगों के 20 नंबर है ना। 29 नंबर हाँ। कितने लोगों के? 29 नंबर। 28 लोगों के 29 नंबर है, 50 में से नंबर आ रहे हैं ये। और फिर 28 लोगों के 28 नंबर कितने लोगों के? 24। और 33 नंबर कितने लोगों के? 15 33 लोगों के। नंबर। और 42 नंबर कितने लोगों के? 3 लोगों के। 3 लोगों के 42 है 50 में से, है ना। 38 कितने के अंक हैं? 38 4 लोगों के हैं। 41, 50 में से 41 एक बच्चा के हैं। और 50 में से 25 20 बच्चान के हैं। तो ऐसे 100 बच्चान के नंबर है। तो अगर ये नीचे के विद्यार्थियों की संख्या जोड़ेगी तो देख, 28 और 34, 34 और 24 58, 58 और 15 73, 73 और 3 76, 76 और कितने गए? 8 और 14 और 4 58, 8 5 73 और 3 76 और 4, ये 2 है, 3 नहीं है, यहाँ पे संख्या 2 है ना। तो ये टोटल 100 विद्यार्थी है मेरे, है ना। तो 100 के नंबर ऐसे हैं कि 6 विद्यार्थी के 20 नंबर है, 28 के 29 है, 24 के 28, ऐसे ऐसे, है ना। ठीक है। अब हमें इसका हाँ। निकालना है माध्यक, है ना, मान ले। ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई हम इसकी वो सारणी बनाएंगे। ठीक है। तो सारणी कैसे बनाएंगे, ये तो सवाल हुआ हमारा। तो सारणी हमारी बनेगी, देखो ऐसे।
ये तो हो गए मेरे क्या प्राप्तांक, है ना, हम्म। और ये हो गई मेरी विद्यार्थियों की संख्या, मतलब वही अपनी बारंबारता, है ना। हाँ। तो भाई वही प्राप्तांक 20 पे बारंबारता कितने गए, 6, 29 6, पे 28, 28, 28 पे 24, 24, 33 पे 42, 15, 33 पे 15 है, 33 पे 15, फिर 42 पे 42 2, पे 2, 38 पे 4, 38 पे 4, 41 पे 41 पे 1, 1, 25 25 पे पे 20। 20। ठीक है, तो मतलब भाई 20 प्राप्तक आए 6 बच्चों के, 29 आए 28 बच्चों के, 28 आए 24 बच्चों के, 33 आए, ऐसे करके, है ना। और इनका अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इस बारंबारता का योग करेंगे तो अपन को पता है 100 आएगा, है ना, क्योंकि 100 बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है। अब अब देखो, अब इसमें ध्यान से देखना। अब भाई देख, हमने कही 20 बच्चों के 6 बच्चों के 20 नंबर आए, 28 बच्चों के 29 नंबर आए, 24 बच्चों के 28 नंबर आए, 15 बच्चों के 33 नंबर आए, 2 बच्चों के 42 नंबर आए, 4 बच्चों के 38 नंबर आए। लेकिन हमें ये थोड़ी पता है भाई कि पहले वाला बच्चे के कितने आए, दूसरे वाले के कितने आए, तीसरे वाले के कितने आए। मतलब हमने कही कि 6 बच्चों के कितने आए, 28 के कितने आए, लेकिन अब हमने कैसे पता करना है, 100 है ना, तो 100 में से कि एकदम बीच की कौन सी वैल्यू होगी। अब 100 में अगर तू देखेगी तो 100 के बीच की वैल्यू आती है 50वीं और 51वीं, है ना। देख बीच की वैल्यू कैसे देखते हैं, कोई भी संख्या की बीच की वैल्यू होती है, वो दो तरीका से निकालते हैं, ध्यान देना। अगर वो संख्या सम है, नहीं सॉरी, अगर वो संख्या विषम है, ठीक है, तो विषम है तो उसके जो बीच की वैल्यू होती है वो होती है n+1/2। और अगर सम है तो उसके बीच की दो वैल्यू होती है, एक तो n/2 और एक n/2+1। तो जैसे मान लो 51 थी, तो 51 की बीच की वैल्यू कैसे निकलेगी, 51 + 1/2 मतलब 52/2 मतलब 26, तो मतलब 26वें नंबर वाले बीच की वैल्यू होते है ना। लेकिन अब 100 है मान लें, तो 100 की बीच की वैल्यू क्या होगी, 50वीं, n/2 50 और n/2+1 मतलब 51वीं, 50वीं और 51वीं, समझ गई। तो लेकिन अब मुझे, अब ध्यान से सुन, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा सारणी में से कि भाई 50वीं वैल्यू कौन सी है और 51वीं वैल्यू कौन सी है। हाँ। है कि 50वें विद्यार्थी के कितने का है और 51वें विद्यार्थी के कितने का है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे दे रखा है 6 कितने का है, 28 कितने का है, 24 कितने का है। तो गौर से देखा तू, है ना। एक चीज देख गुरबी, बच्ची, अब यहाँ से एक चीज देख, यहाँ से एक चीज देख, यहाँ से हम देखेंगे कि हम नंबरों को क्या करेंगे, हम नंबर जो आए हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, समझी। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए रोको, इसको मैं थोड़ा, ये समझ में आ गया, इसको मिटा दो इधर से। हाँ मिटा दो। यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम एक अलग सारणी बनाएंगे, ठीक है, ये तो हमारी हो गई। अब हम एक जो हमारा एक्चुअल सारणी है वो बनाएंगे सॉल्यूशन वाली, ठीक है। ओके। अब इसमें देख, यहाँ पे आएंगे प्राप्तांक और यहाँ पे आएगी अपनी, ठीक है। तो अब गौर से देखना, है ना, यहाँ पे आएगी बारंबारता। हम सबसे पहले लिखेंगे रुचि, प्राप्तांक। और प्राप्तांकन हम बढ़ते हुए क्रम में लेंगे। देख हमें कैसे पता चलेगा 50वें नंबर के बच्चा के कितने नंबर आए, तो उसके लिए पहले अपन नंबर में लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो ठीक है, प्राप्तांक और बारंबारता, ठीक है। हाँ। अब गौर से देखना, तो प्राप्तांक कितने हैं भाई, 20, है ना।
ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे ना। हाँ तो सबसे पहले 20 ही है ना, सबसे छोटा इनमें से। हाँ 20 ही है, सही है। उसके बाद क्या है, 25, 25, 28, 29, 33, 38, 41 और 42। 42 है, 42। 43, वो मैंने गलत लिख दिया, वो 43 है आई थिंक। सवाल में देखने दे मुझे, रुक। कौन से नंबर का सवाल है? नहीं नहीं 38, जो 41 नहीं है, 41 की जगह 42 है, देखो। 41 कहीं नहीं है ना इसमें, वो 42 है, वो मैंने गलत लिख दी थी, जो 41 की जगह ना। अच्छा 41 एक है ना वो, ये देखो ये 42 है और ये 41 है ना, इसकी जगह ये 43 है। तो ये तो यहाँ पे तो ये 42 है 33 के बाद, है ना, लेकिन ये 43 है ना, ठीक है। वो सवाल में ओके। कुछ फर्क नहीं है, सवाल में अंतर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई कितनी, 42, और यहाँ पे कितनी आ गई, 43, है ना। समझ गई। समझ गई। अब 20 की बारंबारता कहते क्या, 20 की बारंबारता 6, 25 की, 25 की 20, 28 की, 24, ये कितने 28, सॉरी 29 की, 28, 33 की, 15, 38 की, 4। 42 की 2, 43 की 1, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। बच्ची, अब मेरी हाँ बात को तो ध्यान से सुनना, है ना। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, गौर से देख। जैसे ये 20 नंबर है ना, तो हाँ। इससे तू क्या बोल सकती है कि 20 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए। 20 नंबर हम्म, विद्यार्थियों के। 6 विद्यार्थियों के, क्लियर। और 25 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए, 20 विद्यार्थियों के। 20 विद्यार्थियों के, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है। तो अब मैं पूछूं तो से कि भाई 25 नंबर तक, मतलब 25 से कम, मतलब 25 या 25 से कम कितने विद्यार्थी के आए, तो तू कैसे बताएगी। 25 है, 25 से कम। हाँ मतलब 25 तक कितने विद्यार्थी के। 25 की बारंबारता जोड़, 25 की बारंबारता 20 की बारंबारता जोड़ के। शाबाश, मतलब 26 लोगन के, है ना। फिर मैं तुझसे पूछूं कि भाई 28 की 28 तक कितने लोगन के आए, 28 नंबर तक कितने लोगन के आए, तो 20 की और 25 की 28 की तीनों ने जोड़ देंगे, है कि नहीं, है ना। आवाज आ रही है। हेलो, लेकिन अब गई। आवाज आ रही है, अब आ रही है। तो यहां तक समझ गई कि अगर मैं कहूं कि 28 तक कितने के नंबर आए, तो क्या 28 तक की ने जोड़ देगी, है कि नहीं। हेलो, तो अब जैसे मान ले, अब मैं कहूं कि 28 तक कितने लोगों के नंबर आए, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ने जोड़ेंगे। मैं कहूं कि 29 तक कितने लोगों के नंबर आए भाई, तो हम इन चारों ने जोड़ देंगे। मैं कहूं 33 तक कितने लोगों के आए, तो हम इन्हें जोड़ देंगे। तो अब उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम संचयी बारंबारता में लिखते हैं। जैसे कि मैं पूछूंगा भाई 20 नंबर तक कितने लोगों के आए, तो 20, हमें पता है कि भाई 6 लोगों के 20 नंबर आए हैं, तो मतलब 20 तक भी कितने लोगों के आए, 6 लोगों के।
25 तक कितने लोगों के आए, तो हम इसमें क्या करेंगे 6 + 20, तो इसको जोड़ देंगे तो ये आई 26। ऐसे ही 28 तक कितने क्या है, तो फिर 26 24 और जोड़ देंगे इसमें, तो 24 + 26, तो ये कितने आ गई 50। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई 50 विद्यार्थियों के 28 तक नंबर आए हैं, मतलब 28 या फिर 28 से कम। ठीक है, अब मैं कहूँ 29 या 29 से कम कितने क्या है, तो भाई 29 से कम कितने क्या है भाई, मैं कहूँगा भाई 29 से कम कितने विद्यार्थी आए, तो यहाँ क्या करेंगे 28 प्लस यहाँ 50 और जोड़ देंगे, तो ये आ गए 78। फिर इसमें कहूँ 33 से कम कितने कम क्या है, तो 15 + 78 इक्व टू है 93। फिर मैं कहूँ 38 से कम कितने क्या है, तो भाई 4 + 93 ये है 97। फिर मैं कहूँ भाई 42 से कम कितने लोग हैं, तो कि 2 + 97 बराबर 99 लोगों के। फिर मैं कहूँ भाई 43 से कम कितने लोगों क्या है, तो भाई 1 + 99 बराबर 100। मतलब 100 विद्यार्थियों के 43,000 से कम नंबर आए, और ये तो सही बात है क्योंकि पूरे 100 विद्यार्थी हैं। हमने पूरे इनकी देख ली कि 43,000 तक कोई नंबर ही नहीं आया, मतलब 100 विद्यार्थी हैं जिनके 43 या 43 से कम नंबर आए हैं। तो ऐसे हमें संचयी बारंबारता की सारणी बनानी है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अब हमने बोला था कि माध्यक, कि माध्यक क्या होगा भाई, कि बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या मतलब अब जैसे 100 विद्यार्थी हैं, तो भैया कि 50वें और 51वें नंबर के विद्यार्थी के कितने नंबर आए, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो 50वें नंबर के विद्यार्थी के कितने नंबर आए हैं, देखो 50वें नंबर के विद्यार्थी के कितने। हेलो हेलो, हाँ तो वो कैसे देखेंगे भाई हम, तो वो हम देखेंगे संचयी बारंबारता कैसे। मुझे पता है 6 विद्यार्थियों के 6 नंबर आए हैं, फिर 26 विद्यार्थियों के 20 से कम आए, है ना, ऐसे। और 50 विद्यार्थियों के 24 नंबर आए, 78 विद्यार्थियों के 28 से कम आए। तो अब मैं देखूंगा इसमें कि 50वें नंबर के विद्यार्थी के कितने नंबर आए होंगे। तो भाई मुझे पता है 50वें नंबर का विद्यार्थी कहाँ पे आ रहा है, 50वें नंबर का विद्यार्थी यहाँ आ रहा है इस जगह पे, है ना। 50 विद्यार्थी तक यहाँ रही थी ना, तो 50वें नंबर के विद्यार्थी के कितने नंबर आए 24, ठीक 24। और 51वें नंबर के विद्यार्थी के कितने आए, अब देखो 50 तक तो यहाँ है, लेकिन 51 वो तो इसके अंदर है ना, 78 के अंदर। देखो यहाँ तक तो 50 तक है ही ना, कि 24 जो नंबर है, जो हमारे जो क्या बोलते हैं, सॉरी सॉरी ये मैं गलत बोल गया, बारंबारता को नहीं देखना, इसको देखना है कि 50वें नंबर के विद्यार्थी के 28 नंबर आए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई 51वें नंबर के कितने आए, तो 28 नंबर तो 50 से कम लोगों के आए थे ना, 50 या 50 से कम लोग, 51 में तो कौन से में चल जाएगा, 29 में चल जाएगा, तो 51वें बंदे के कितने आए 29 नंबर आए। तो अब माध्यक कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो माध्यक का क्या सूत्र है भाई, तो माध्यक का सूत्र है मेरा भाई, देखो यहाँ देखो, माध्यक का क्या सूत्र है, तो मैंने अभी बताया था माध्यक अगर विद्यार्थियों की संख्या सम संख्या है, तो माध्यक कैसे निकालूंगा भाई मैं, तो माध्यक जो होगा मेरा वो n/2 और n/2+1 का औसत होगा। क्या होगा, जो माध्यक होगा मेरा वो औसत होगा। हेलो, हेलो, क्या हो जा रहा है, पता नहीं बंद है कि अब चालू है ये, घर पे देखो नेटवर्क नहीं, मैं नए मकान में आया हूँ अब। ये देखो, हमने यहाँ तक देखी थी कि भाई बारंबारता लिख ली थी, फिर हमने देखा था कि भाई मैं कह रहा हूँ कि 20 नंबर कितने विद्यार्थियों का है, तो 6 नंबर के, तो एक हमने नई कॉलम जोड़ी सारणी में संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता क्या है अभी पता लगाते हैं। तो भाई जैसे हमने बोला था अभी कि मैं बोला था कि अब मैं देखूंगा कि भाई देखो 20 विद्यार्थियों के 6 नंबर आए, सॉरी 20 हाँ नंबर 6 विद्यार्थियों का आए और 25 नंबर 20 विद्यार्थियों के आए। लेकिन मैं कहूँगा अगर 25 तक कितने के आए हैं, तो मैं कहूंगा 6 + 20 के, है कि नहीं। हाँ
मैं कहूँ 28 तक के देखन क्या है, तो अपन कहेंगे 6 + 20 + 24, है कि नहीं? हाँ क्योंकि अपन बढ़ते हुए मैं कहूँ 29 नंबर तक के विद्यार्थी क्या है, तो 29 नंबर तक के में 28 वाले शामिल होंगे, 25 वाले शामिल होंगे, 20 वाले शामिल होंगे और 29 वाले होंगे कि नहीं होंगे? हाँ तो ये जुड़ जाएंगे। ऐसे में को 33 नंबर तक के क्या है, तो 33 नंबर में 33 वाले होंगे, 29 वाले, 28 वाले, 25 वाले, 20 वाले, ऐसे समझ गए? समझ गई। तो अब इसको कहते हैं हम संचयी बारंबारता। तो 20 की संचयी बारंबारता तो 6 ही होगी। 25 की हाँ संचयी बारंबारता कहते होगी, इसमें इस 20 को और जोड़, ये 26 20 को हम 26 ये 6, देखो ये 20 और ये 6 जोड़ देंगे तो 20 + 26। ऐसी 28 की कितनी होगी, 26 ये 24 प्लस इसमें ये 26 को जोड़ देंगे। इसकी कितनी हुई 50 29 की, 28 और इसमें इस 50 को जोड़ देंगे। मतलब ऊपर की संख्या जोड़ते जाएंगे, पिछली वाली है, समझ रहे हैं? हाँ 26, अब ऐसे 50, अब अगली वाली 29 की कितनी होगी, 28 + 50 78, फिर अगली वाली की कितनी होगी, 15 78 में जोड़ते 93, फिर 4 93 जोड़ते 97, फिर 2 97 जोड़ते 99, 1 99 100। मतलब इसका मतलब क्या है, लास्ट में 100 आ रही है। इसका मतलब 43 नंबर से कम या फिर 43 नंबर तक कितने विद्यार्थी क्या है, तो 100। तो ये बात सही है, क्योंकि 100 टोटल विद्यार्थी हाँ हैं और सबके नंबर 43 से तो कम ही है। यस लेकिन अब हम जो संचयी बारंबारता आई है ना, उसमें से हम माध्यक लिखते हैं। कैसे, ध्यान दो, हमें क्या निकालना था, माध्यक का मतलब क्या होता है भाई, कि मेरी बीच की वैल्यू, बीच की जो मेरी बीच के नंबर पे जो विद्यार्थी है, मेरा बीच में जो विद्यार्थी बैठा है उसके कितने नंबर आए वो देखना है मुझे, है ना? तो मैंने अभी बताया था कि भाई 100 अगर विषम संख्या होगी, मान लो अगर ये 101 नंबर होते, तो हम 101 + 1/2 n + 1/2, है ना, बताई थी ना? हाँ विषम संख्या में क्या होगा, n + 1/2 होगा। और देखो, अब ये हम माध्यक का एक सूत्र ही पढ़ लेते हैं पूरा, है ना, कि माध्यक कैसे लिखेंगे आप संचयी बारंबारता से। तो हाँ माध्यक कैसे लिखेंगे भाई, ठीक है, अगले अगले पेज पे चला जाऊं। यस हाँ, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे भाई, यदि n हमारा एक कैसी संख्या है, विषम, है ना, हाँ तो मेरा माध्यक क्या होगा, ध्यान देना, तो मेरा माध्यक होगा भाई n + 1/2 की जो वैल्यू है ना, हाँ इसके रिगार्डिंग जो, ये नहीं होगा n + 1/2, ये तो मेरी बारंबारता, इसके संदिग्ध में जो वैल्यू है वो मेरा माध्यक होगा, है ना? हाँ वो कैसे आएगी हम देखेंगे अभी। और यदि मेरा n सम संख्या है ना, यदि मेरा n n, बटे 2 सम संख्या है तो माध्यक बराबर तो माध्यक मेरा जो होगा ना, वो क्या होगा, वो ध्यान रखना, वो होगा हमारा n/2 और n/2 + 1, इन दोनों का ये दोनों अलग औसत। अलग है। हाँ, वो ना पूछे थे कि इन दोनों से अलग अलग ज्ञात होगा या फिर एक ही होगा। नहीं देखो, अगर मान लो मेरी n की वैल्यू 101 होती तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर मान लो n की वैल्यू 100 है, तो फिर मैं क्या करूंगा, 100/2 मतलब 50वां पद, और हाँ 100/2 मतलब 50 + 1 मतलब 51वां पद। तो 50 और 51वें पद दोनों ने लूंगा और उनकी जो वैल्यू होगी उन दोनों का औसत निकालूंगा, वही मेरा माध्यक होगा। समझे कि नहीं? समझ समझ गए। जैसे अभी समझाऊंगा मैं अभी इस एग्जांपल में, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, है ना? अब इस सवाल में देखते हैं भाई, तो 100 है, इसमें क्या है, n की वैल्यू क्या है मेरी भाई, n की 100 है। वैल्यू 100 विद्यार्थी कितने हैं टोटल, 100। तो 100 मतलब कैसी संख्या है, सम। सम तो सम संख्या के केस में क्या करेंगे हम, n/2, n/2 कितने होगा, 100/2 मतलब 50, है ना, हाँ कॉमा n/2 + 1 मतलब 50 + 1 मतलब 51। तो 50वीं और 51वीं वैल्यू का औसत होगा, है ना? अब ध्यान से देखना, हाँ अगर देखो भाई, 6 विद्यार्थी इनके 20 नंबर है, फिर अगर 26 अंक के गए, 25 तक 26 विद्यार्थी है, फिर 50 विद्यार्थी तक कितने नंबर है, 28, 78 विद्यार्थी तक 29 नंबर है, ऐसे।
तो अब मैं तुझसे पूछूं 50वें विद्यार्थी के कितने नंबर है, तो कैसे देखेगी वो, ध्यान दे। यहाँ पे देखेगी कि 50वां कौन से के अंदर आएगा। तो देखो 6 और 6 के नीचे नीचे सब इसमें आएंगे, इस वाले में। 26 और 26 के नीचे नीचे के इसमें आएंगे। 50 और 50 के नीचे नीचे के इसमें आएंगे। 78 और 78 के नीचे नीचे के इसमें आएंगे, ऐसे। तो 50वें नंबर का विद्यार्थी कौन से में आएगा, इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके नंबर कितने, 28 है कि नहीं। तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, 50वां प्रेक्षण। कैसे लिखेगी, 50वां प्रेक्षण। कितना है मेरा, 28 है ना। मुझे हाँ। 50वां और 51वां प्रेक्षण निकालना है। फिर ऐसे 51वां प्रेक्षण किसके अंदर आएगा, देखो यहाँ तो 50 तक ही थे ना, हाँ, तो 51वां इसके अंदर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। 29 वाले के अंदर। तो 29 वाले के अंदर, तो भाई मेरा 51वां प्रेक्षण क्या हो गया मेरा, 29। 29। अब मेरा माध्यक क्या बताया था मैंने, माध्यक होगा मेरा 50वें और 51वें प्रेक्षण को औसत। तो माध्यक 50वां प्रेक्षण प्लस और 51वें प्रेक्षण को औसत कैसे निकाला, 28 प्लस 29 बटे 2। तो कितने का आ गया ये, 28.5। मतलब जोड़ के भाग दे देना तो इतना ही आएगा, है ना। हाँ। तो देखो हम शुरू से एक बार फिर रिपीट करते हैं, इसे क्या किया। सबसे पहले भाई हमें एक दे रखी थी कि भाई 6 विद्यार्थियों के 20 नंबर आए, 28 के 29। तो हमने क्या करा, नंबरन के हिसाब से भाई, क्योंकि जितने नंबर मिले बिन के हिसाब से मैंने बढ़ते क्रम में जमा ले। तो 20 नंबर के 6 विद्यार्थी, 29 के 28, ऐसे ऐसे जमा ले, है ना, यहाँ पे, है ना। फिर जमा के फिर हमने उनकी संचयी बारंबारता लिखी। संचयी बारंबारता लिखने का एक ही नियम है, इसकी 6 होगी, इस वाले की 20 प्लस 6 होगी, इस मतलब ऊपर की उसमें जोड़ते जाओ, समझ गई। देख लेना यहाँ पे, देखो हमने संचय बारंबारता देखो कितनी कैसे लिखी है। अगर डायरेक्ट जैसे हर बार अपन ऐसे जोड़ के नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हर बार। देखो इसकी लिख दी 6, अगले वाले की 20 प्लस 6 26, अगले वाले की 24 प्लस 26 50, अगले वाले की 50 प्लस 28 78, अगले वाले की 78 प्लस 15 93, अगले वाले की 97, अगले वाले की 99, अगले वाले की 100। समझ गई, 100। लिख देगी, कोई दिक्कत है। हाँ। फिर नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे भाई एन हमारा सम है कि विषम है। अगर एन सम है तो मेरी भाई क्योंकि हम बीच की वैल्यू लेते हैं, अब कोई सम संख्या होती है तो उसमें बीच की वैल्यू नहीं आ पाती ना, उसमें एग्जैक्ट पॉइंट में आती है फिर वो वैल्यू, है ना। हाँ। तो इसलिए जब विषम होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो माध्यक हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम, एन प्लस 1/2। ये नहीं है मेरा माध्यक, एन प्लस 1/2। रुको पूरा ऐसे लिखता हूँ अच्छे से फॉर्मूला। माध्यक मेरा क्या है, एन प्लस 1/2 वा प्रेक्षण। मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी, मान लो 25 आई तो 25वां प्रेक्षण, 26 आई तो 26वां प्रेक्षण, 50 आई तो 50वां प्रेक्षण, ऐसे, है ना। और ये है n/2 कॉमा n/2। अगर n सम है तो n/2 कॉमा n/2 प्लस 1 वे प्रेक्षणों का औसत, है ना। यही है कि नहीं। यस। तो भाई इस सवाल में हमने देखी भाई n हमारी 100 है, सम संख्या है, तो मतलब इसका n/2 कितना होगा 50, और n/2 प्लस 1 मतलब 50/2 प्लस 1 मतलब 100/2 प्लस 1 मतलब 50 प्लस 1 51। तो मतलब 50वें और 51वें प्रेक्षण का औसत। तो 50वां प्रेक्षण का होगा, हम यहाँ पे देखेंगे 50 कौन से के अंदर आ रही है, तो 50 इसमें आ रही है, इस वाली में, तो 28। और 51 किसके अंदर आ रही है, 78 वाली के अंदर, तो 29। तो 28 और 29 होंगे, दोनों का औसत निकालो तो 28.5 आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। हाँ। निकालने की मात्रा कैसे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी हिंदी लिखनी पड़ेगी, चेन बराबर सम ये। नहीं। सवाल जब एक्चुअल आएगा तो उसमें क्या करेंगे, देखो ये सवाल दे रखा है, ये वाली सारणी डायरेक्ट बनाएंगे। देखो ये हमने देखने के लिए बनाई थी ऐसे, है ना। ये तो ये इसी को हमने खड़ा कर दिया ना भाई, इसी सारणी को, इसमें क्या ज्यादा अंतर कहाँ है। हम ये सारणी बनाएंगे, प्राप्तांक सीधा डायरेक्ट प्राप्तांकों को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, यहीं से 20 25 28 29 उनके करस्पॉन्डिंग बारंबारता लिखेंगे, संचयी बारंबारता लिखेंगे। फिर अगला फिर हम यहाँ पे एन की वैल्यू लिखेंगे, एन बराबर 100।
फिर उसमें ब्रैकेट में लिख देंगे भाई ये सम संख्या है, विषम संख्या, तो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो फिर मैं 50वीं 51वीं परीक्षण निकालूंगा, तो 50वां परीक्षण 28, 51वां परीक्षण 29, इतना लिखना पड़ेगा। तो माध्यक मेरा 28 + 29/2 ये। अगर ये n बराबर विषम 101 होती, मान लो n बराबर 101 विषम संख्या, तो कोष्टक में लिख देता विषम संख्या, तो माध्यक बराबर लिख देता माध्यक बराबर n + 1/2, मतलब 101 + 1/2 मतलब 102/2, मतलब 51वां परीक्षण, 51वां परीक्षण। तो माध्यक बराबर 51वां परीक्षण, तो 51वां परीक्षण क्या आ जाएगा मेरा? 51वां परीक्षण कौन से के अंडर आएगा बताना? 29 नहीं मैं बताऊं 28। 28 में कैसा होगा? 28 में 50 तक है। अरे वो तो अल्लाह, वो लेन थोड़ी गड़बड़ आ गई, माई में ही है 29 में। तो फिर हम वही 51 ऑपरेशन 29, तो माध्यक मेरा 29 है याद होगा केस में, समझ गई? ये तो मैंने तुझे फॉर्मूला बताया है, सवाल में तुझे वो ऐसे लिखना है, ठीक है? अगला सवाल करेंगे तो उसमें हम एग्जैक्ट वही चीज लिखेंगे, ठीक है? लेकिन अब एक चीज तूने मिस कर दी। हमारे जितने भी सवाल होते हैं, उसमें हमेशा हमको अंतराल वाला क्वेश्चन आता है, आता कि नहीं आता? मतलब देखो हम हर जैसे माध्य में भी हमने नॉर्मल वाला देखा था, उसमें तो हम ऐसे निकाल लेते राशियों का योग बटे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या करके, है ना? समेशन fi xi बटे समेशन fi कर देते थे। बहुलक भी अगर अपन को नॉर्मल का आता था तो अपन देख लेते सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, वही बहुलक लिख देते थे। दिक्कत तो हमें उसमें आती है ना अंतराल वाले में। ये तो आसान वाला है, समझ रहे हैं, जिसमें अंतराल ना हो। तो अंतराल वाले में कैसे करेंगे तो उसको भी अपन देखेंगे, है ना? ठीक है, तो अब हम अगर अंतराल वाला सवाल, ये आ गया समझ में बिना अंतराल वाला कैसे करना है? हाँ, बिगर अंतराल वाला तो आ गया। हाँ, एक ये क्लास एक और बार देखना, मैं अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, तो एक और बार देखना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? ओके। तो अब हम करेंगे कौन सा वाला, जिसमें अंतराल वाले होते हैं ना, समझे? तो अब एक सवाल है, जैसे अब एक सवाल है, नॉर्मल सवाल है कि भाई एक परीक्षा है जिसमें ना 100 नंबर में से टोटल, देखो ऐसे सवाल है, कैसे देखो, एक क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन मेरा ये रहा, कौन सा है भाई? नहीं ऐसे ही बना है। क्वेश्चन ये है कि भाई एक क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 53, n बराबर 53 विद्यार्थी है, ठीक है? अब की हमने विषम वाला लाया जानबूझ के, क्योंकि सम वाला अपन ने देख लिया था ना, ठीक है? और उस क्लास में भाई 100 नंबर का एक पेपर हुआ, ठीक है? 100 नंबर का। तो उसमें से विद्यार्थियों के कितने नंबर आए उसके हिसाब से एक सारणी दे रखी है, ठीक है? समझ गए? यहाँ तक क्लियर है ना? ओके। तो सारणी मेरे को दे रखी है भाई, क्या दे रखी है सारणी, अभी देखते हैं फटाफट। मिल गई मुझे। प्राप्तांक 10 और विद्यार्थियों की संख्या, है ना? क्या? विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता जिसको अपन कहते हैं, ठीक है? तो अपन ने देखा भाई कि 0 से 10 नंबर के बीच में कितने विद्यार्थियों के आए? 5। 10 से 20 8। ओ डायरेक्टली नहीं 20 बोलती। 4। मैंने पूछा 10 से 20 के बीच में कितने क्या है, मैं नहीं पूछ रहा कि 20 से कम, मतलब 20 तक कितनों क्या है। अगर मैं बोलता 20 तक तो हम जोड़ते। समझ गई। 30 से 40 के बीच में कितनों क्या है? 30 से 40 के बीच में। 40 से 50 के बीच में कितनों क्या है? 4। 3। 50 से 60 के बीच में कितनों क्या है? 4। 60 से 70 के बीच में कितनों क्या है? 7। 70 से 80 के बीच में कितनों क्या है? 9। 80 से 90 के बीच में कितने विद्यार्थियों क्या है? 7। और 90 से 100 के बीच में कितनों क्या है भाई? 8, है ना? तो ये हमको दे रखा है भाई कि 10 से इसके बीच में। अब इसमें, अब देखो, अब इसमें क्या चीज है, अब भाई जब हमारे पास सिंगल वैल्यू होती तो हम ऐसे लिख लेते थे भाई संचयी बारंबारता की 10 तक इतनों क्या है, 20 तक इतनों क्या है, 30 तक इतनों क्या है ना? लेकिन
अब कैसे करेंगे, तो इसमें हमें एक चीज देखनी पड़ेगी। तो अगर गौर से देखें, है ना, ध्यान से देखना, अगर गौर से देखें, ठीक है, यहाँ पे सवाल हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अपन एक चीज समझेंगे, ठीक है। हेलो, हेलो, माइक बंद करके चालू कर। माइक बंद करके चालू कर, आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ। तो अब भाई इसको हम कैसे करेंगे जिसमें अंतराल दे रखा हो, तो देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, जैसे उसमें एक वैल्यू दे रखी थी ना, तो आपको इसमें भी ज्यादा नहीं सोचना है आपको। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, हम वही सारणी का हिस्सा बनेंगे। अब क्योंकि इसमें तो भाई हमें क्रम वाइज ही दे रखे हैं, देखो उसमें तो हमें क्रम वाइज लिखना पड़ा था, इसमें तो क्रम वाइज ही दे रखे हैं, पहले 0 से 10, फिर 10 से 20 ऐसे, तो इसमें तो वो भी नहीं लिखना। तो इसमें क्या करेंगे हम, गौर से देखो, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा संचयी बारंबारता, तो इसमें पीछे की वैल्यू को हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लाऊंगा 10 से कम, देखो 0 से 10 लिखा है ना, तो 10 से कम कितने विद्यार्थियों का है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना। देखो मैं लिख सकता हूँ ना कि 0 से 10 के बीच में 5 विद्यार्थियों का है, मतलब अगर मैं पूछना चाहूँ 10 से कम कितने विद्यार्थियों का है, तो मैं बोल सकता हूँ 5। मैं बोलूँ कि 20 से कम कितने विद्यार्थियों का है, तो भाई 20 से कम में 0 से 10 वाले भी शामिल होंगे, 10 से 20 वाले, तो वही 5 और 3 8। फिर हम लोग 20 से 30, 30 से कम कितने विद्यार्थियों का है, तो उसमें 10 से 20 वाले, 0 से 10 वाले और ये भी शामिल होंगे, मतलब 8 और 4 12। फिर हम लोग 40 से कम कितनों का है, तो 12 और 3 15। फिर हम लोग 50 से कम कितनों का है, तो 15 और 3 18। फिर हम लोग 60 से कम कितनों का है, तो 18 और 4 22। और फिर मैं कहूँ 70 से कम कितनों का है, तो 22 और 7 29। फिर मैं कहूँगा 80 से कम कितने लोग का है, तो 29 और 9 38। फिर मैं 38 से 90 से कम कितने लोग का है, तो 38 और 60 45। फिर मैं कहूंगा भाई 100 से कम कितने लोगों के आए, तो 45 और 8 53। मतलब इसमें मैंने यहाँ पे मैं क्वेश्चन में भी लिख देता हूँ क्या करा है मैंने, ये समझाने के लिए, मतलब ये अपन लिख सकते हैं कि ये हमने क्या करा है भाई। तो ये क्या था, ये 5 था, ये 8 + 5 था, फिर ये 4 + 8 था, फिर 3 + 5 था ये। फिर ये 4 + 8 था, फिर ये 3 + 12 था, फिर ये 3 + 15 था, फिर ये 4 + 18 था, फिर ये 7 + 22 था, फिर ये 9 + 29 था, फिर ये 7 + 38 था, और फिर ये अपना आया था लास्ट में 8 + 45। तो ऐसे ही हमारी संचयी बारंबारता आ गई। अब ध्यान से देखो भाई, तो अब हम क्या करते थे भाई कि उसमें तो जैसे एक वैल्यू होती थी अपनी, तो उसमें तो हम लिख लेते थे भाई कि अगर एन सम है तो NY2, एन अगर विषम है तो NY2 वाला परीक्षण होगा, अगर एन सम है तो NY2 और NY2 + 1 वाले परीक्षण होगा, औसत मान है ना वो वाला परीक्षण होगा, ठीक है। लेकिन अब वर्ग अंतराल वाले में क्या करेंगे, तो देखो भाई वर्ग अंतराल वाले में हमें एक चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे NY2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने n बराबर लिखेंगे 53, ठीक है। तो सबसे पहले हम NY2 निकालेंगे इसमें, तो NY2 हमारा क्या आएगा, 53/2 बराबर कितना आया भाई, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 26.5। तो इसमें हम कौन सी वैल्यू देखेंगे, देखो ध्यान से देखना, 26.5 आया ना, तो इसमें हम देखेंगे वो वैल्यू जो इससे बड़ी होगी, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है। तो देखो 5 8 12 15 18 22, देखो 26.5 से छोटी है 22, तो फिर 29, मतलब ऐसे देखते जाएंगे कौन से के अंडर आएगी ये वैल्यू, तो 29 के अंडर आएगी। देखो इस इधर से चालू करेंगे, 5 8 12 15 18 22, इधर से चालू करेंगे 22 में भी नहीं आ रही, लेकिन 29 के अंडर आ रही है वैल्यू। तो जिसके अंडर आएगी, अब उन देखो, अब यहाँ पे किसके अंडर आई है वैल्यू, 29 के अंडर आई है, तो जिसके अंडर आएगी उसको हम ऐसे कर लेंगे हाईलाइट। क्या कर लेंगे भाई, हाईलाइट। सवाल सॉल्व करते समय ये जो इधर जो बना हुआ है ना, ये 3 + 5, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बनाया है। हाईलाइट कर लिया, ठीक है। तो हाईलाइट करके अब हम क्या लिखेंगे, हाँ हाईलाइट करके हम सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे,
माध्यक वर्ग सबसे पहले हम लिखेंगे। तो इससे जैसे हमें बहुलक वर्ग मिलता था ना भाई, बहुलक वर्ग कैसे मिलता था अगर याद हो आपको तो भाई हमें जिसमें सबसे ज्यादा आता था बहुलक, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती थी जिस वर्ग की, उसको हम बहुलक वर्ग मान लेते थे, बहुलक नहीं मानते थे, बहुलक के लिए सूत्र लगाते थे। ऐसे ही यहाँ पे हमारा आएगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग मेरा क्या होगा यहाँ पे भाई 60 से 70 वही। अब जैसे उस दिन बात करी थी इसमें सेम, ये हो गई निचली सीमा, ये हो गई ऊपरी सीमा, और इनके बीच में अंतराल हो गया वो हो गया एच, और ये निचली सीमा हो गई एल, ऊपरी सीमा तो कोई काम की है नहीं फॉर्मूला में। तो अब फिर यहाँ से माध्यक वर्ग आ गया भाई। तो माध्यक वर्ग आने के बाद हम माध्यक का फॉर्मूला लिखेंगे। तो माध्यक का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, ध्यान से सुनो। जैसे वहां पे बहुलक का फॉर्मूला होता था ना, बहुलक का क्या फॉर्मूला होता था, बहुलक बराबर क्या होता था, एल प्लस ये F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये होता था ना। जहाँ पे F1 होती थी हमारी बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 होती थी उससे पहले वाले की, और F2 होती थी उससे बाद वाले की, और H होता था उनका अंतराल। हेलो, हाँ देखो मैंने क्या करा, देखो यहाँ से देखो, यहाँ तक हमने लिख लिया था प्राप्तांक के विद्यार्थियों की संख्या लिख ली थी कि नहीं, बारंबारता पर यहाँ हाँ हाँ यहाँ तक लिख ली थी। फिर कुछ नहीं करना, जैसे उस सवाल में करी थी ऐसी संचयी बारंबारता लिखनी है। लेकिन उसमें हमने देखा था हम कैसे देखते थे कि भाई 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, जो था उससे कम देखते थे। लेकिन यहाँ पे अंतराल है तो हम कैसे देखेंगे, तो हम पीछे वाली वैल्यू को लेंगे। तो देखो इसमें हम देखेंगे भाई 10 से कम कितने लोग हैं, तो 10 से कम तो 0 से 10 में वही आएंगे ना 5। फिर 20 से कम कितने लोग हैं, तो 20 से कम में भाई 0 से 10 वाले भी आएंगे, 10 से 20 वाले भी आएंगे, तो 5 प्लस 3 दोनों आएंगे, तो ये 5 प्लस 3 8। फिर 30 से कम में कितने लोग हैं, तो 30 से कम में 0 से 10 वाले भी आएंगे, 10 से 20 वाले भी आएंगे, 20 से 30 वाले भी आएंगे, तो ये 12 प्लस 4 8 प्लस 4 12। ऐसे वही संचयी बारंबारता बाई तरीका से है ना, जोड़ जोड़ के निकाल रही। जैसे 5 हाँ 5 और 3 8 8 और 4 12 संचयी बारंबारता आ गई। अब देखो, अब नॉर्मल सवाल होता तो उसमें हम क्या करते, संचयी बारंबारता में हमारा पहले एन की वैल्यू देखते। अब एन 53 है हमारा, है ना। तो एन जब विषम होता था, जैसे नॉर्मल सवाल होता था एन विषम होता था, हम उसमें देखते थे एन प्लस 1/2 का परीक्षण देखते थे, है ना। तो एन प्लस 1/2 तो 53 प्लस 1/2 मतलब 53 प्लस 1 मतलब 54 प्लस बटे 2 मतलब 27। तो 27वां परीक्षण देखते। तो 27वां परीक्षण कौन सा था, तो 29 के अंदर आएगा 27वां परीक्षण, आएगा कि नहीं, हाँ 22 में तो नहीं। तो हम यहाँ की जो वैल्यू होती है उसे लिख देते थे। लेकिन अब अंतराल है, अब अपन अंतराल वाला सवाल कर रहे हैं ना, तो अंतराल वाले का मेथड अलग होगा। ठीक है, जैसे हम बहुलक में करते थे, तो भाई जब बहुलक में नॉर्मल सवाल होता था तो अपन जो सबसे ज्यादा बार आता था उसे बहुलक लिख देते थे, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती थी। लेकिन जब अपन वर्ग वाला करा था तो पहले हम क्या करते थे, जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होती थी उसको पहले हम बहुलक वर्ग मानते थे। फिर हम पूरा सूत्र लगा देते उस बहुलक वर्ग में से, जो F0 F1 F2 लिख के नहीं लगा देते कि नहीं। तो ऐसे ही माध्यक में अब इसका मेथड क्या है, जो अंतराल वाले का मेथड क्या है, ध्यान से देखना। संचयी बारंबारता तक लिख लेगी, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं नहीं। फिर हम क्या है, एन की वैल्यू लिखेंगे, एन बराबर 53। अब इसमें फर्क नहीं पड़ता सम हो या विषम हो, कुछ भी हो, ठीक है। अंतराल वाले में, जैसे नॉर्मल वाले में फर्क पड़ता था, हम एन देखते थे, इसमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिंपल एन की वैल्यू लिखनी है और एन बटे 2 निकालना है। तो एन बटे 2 मेरा कितना आएगा, 53 बटे 2 मतलब 26.5, है ना। फिर बस ये देखना 26.5 किसके अंडर आएगा। तो यहाँ देखो संचयी बारंबारता में 5 के अंडर आएगा क्या 26.5, भाई 26.5वां वो देखना है भाई तुम्हें, 26.5वां परीक्षण देखना। तो 26.5वां परीक्षण ये कौन सा है, यहाँ पे 5 तक के परीक्षण है, यहाँ पे 8 तक परीक्षण है, 12 तक। अभी जस्ट पहले देखो कैसे किया था। 50वां परीक्षण कौन सा था, तो हमने कैसे लिखा था, यहाँ पे से लिखा था भाई 50 के जो 50 के जो इसमें आ रहा है 51वां, तो 51वां इसके अंदर चला गया, तो 51वां इसके अंदर आ रहा था वो है। तो ऐसे ही मैं तेरे से पूछ रहा हूँ 26.5वां परीक्षण कौन किसके अंदर आएगा। 26.5 60 से 70
60 से 70 60 वाले से के 70 बीच। के बीच में आएगा। क्यों? देखो भाई, हमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, सीधी सी ऐसे याद रख, तू ज्यादा दिमाग मत लगा। हमें भाई हम कैसे देखेंगे, ये जो हमारी वैल्यू आ रही है ना 26.5, उसके बराबर, ध्यान रखना, उसके बराबर या उससे जस्ट बड़ी जो भी वैल्यू होगी। जैसे जैसे पिछले वाले में जैसे देखो 50 थी, ध्यान से 50 थी, तो हमने 50 के बराबर में फिर कौन सा आ रहा था 28, है ना, या फिर उससे बड़ी देखनी है, लेकिन 50 से मिल गई थी। अब 51 वाले में हमने करा था या तो 51 के बराबर, तो 51 के बराबर तो कुछ था नहीं, हमारा 51 तो था नहीं इधर, या फिर उससे जस्ट बड़ी, तो जो उससे जस्ट बड़ी हमारे पास 78 ही है, तो वो वाली वैल्यू रही। तो मतलब तुम्हें उसके बराबर है, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू लेनी है। अरे इतना रटना नहीं है, देखो सिंपल सी बात सोचो, देखो सिंपल सी बात सोचो, मुझे 26.5वां परीक्षण ढूंढना है। तो देखो 5 परीक्षण इसमें आ गए थे, यहाँ तक 8 परीक्षण हुए थे, यहाँ तक 12 हुए थे, यहाँ तक 15 हुए थे, यहाँ तक 18, यहाँ तक 22 हुए थे, तो इसी में तो आएगा 26.5 वाला 29वें में। तो ढूंढ लेगी ये। तो जो अंतराल जो मिल गया ना इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे उसमें बहुलक वर्ग बोलते थे, इसमें क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। कोई डाउट? नहीं। अब जैसे, अब ध्यान से देखना, अब जैसे उस वाले में अपन ने पढ़ा था, उसमें हम क्या, जैसे बहुलक वाले में हम इसको क्या बोलते हैं, निचली सीमा बोलते हैं कि नहीं, एल, हाँ। और ये ऊपरी सीमा, और इनके बीच में जो अंतराल होगा उसको क्या बोलते थे हम, एच बोलते थे कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो जैसे बहुलक का सूत्र हमारा क्या होता था, देखो भाई बहुलक का सूत्र होता था हमारा, ध्यान से देखना, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 F2 इंटू एच, है ना। H। तो हाँ। F1 तो होती थी हमारी जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 उससे जस्ट पहले वाले की, और F2 उससे जस्ट बाद वाले की, और ये निचली सीमा थी और ये अंतराल था, है ना। हाँ। तो ऐसे ही माध्यक का सूत्र क्या है, देखो L, वो सेम L प्लस N/2 माइनस, ध्यान से देखना है ना, CF बटे F इंटू एच। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कदे, फॉर्मूले सारे याद हो जाने चाहिए, माध्य में जितने भी फॉर्मूले थे, बहुलक का, माध्यक का। अब इसमें हम एक ही चीज देखेंगे क्या है भाई, है ना। तो देखो एल क्या है हमारी, एल हो गई अपनी सबसे पहले निचली सीमा, निचली सीमा मतलब 60, है ना। हाँ। जो मतलब छोटी सीमा होगी बेसिकली, निचली सीमा ऊपरी सीमा। एन, एन तुझे पता ही है, एन तो क्या होगा अपना, जो भी टोटल परीक्षणों की संख्या होगी वो एन होगी, है ना। हाँ। एफ होगी मेरी भाई जो माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता, समझ गई? समझ गई। अब बताना यहाँ पे माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है। माध्यक वर्ग की बारंबारता हाँ F बराबर 7। हाँ 7, 7। ठीक है ना। और जो अब अगली ये है सी एफ, तो सी एफ क्या होगी भाई, तो सी एफ ध्यान से सुनना, सी एफ होगी मेरी भाई माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की नहीं, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संख्या की वाले, ठीक पहले वाले वर्ग की। अब ध्यान से देखना, ये उसकी बारंबारता नहीं होगी, ये होगी उसकी हमारी संचयी बारंबारता, ये फर्क है इसमें। अब जरा मुझे देख के बता कि भाई माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी होगी यार सवाल में, हैं? 22। 22, शाबाश, समझ गई ना। और एच तो बताइए तुझे, एच क्या है, एच तो क्या है अपना, H है, क्या है H, क्या इनका अंतर 55। अंतराल। वो सॉरी यहाँ तो 55 कैसे 65 होगा, है। 65 है, 65। एच 65 कैसे होगा बताना। अंतर
अंतर कितना है? 60 और 70 का अंतर 65 है। अरे वो तो बीच के, वो तो मैंने वो बता दी, घटा दियो, सॉरी। यहाँ में तो 10। हाँ, तो जो अंतर है वो एच है, सिंपल अंतराल एच जो बहुलक में था, तो एच मतलब उनके बीच में जो अंतर है अंतराल है ना। तो ये माध्यक का सूत्र है। ये क्लियर है। अब इस सवाल में जैसे अगर मैं माध्यक का सूत्र लगाऊं, मान लो, तो इस सवाल का माध्यक क्या होगा भाई? तो देखो यहाँ पे माध्यक, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 प्लस सी एफ बटे एफ इंटू एच। तो बराबर एल कितना होगा मेरा? 60 प्लस एन बटे 2 मतलब 53/2 प्लस सी एफ मतलब 22 बटे एफ मतलब भाई 7 इंटू एच कितना है? 10। ध्यान रखना, सो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है। 60 प्लस सबसे पहले ब्रैकेट में सोल्व करने हैं। तो 53/2 कितना था? 53/2 था मेरा 26.5। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका लघुत्तम ले लो, ऊपर ऊपर के ये नीचे 7 नोकी तो ही है, गड़बड़ नहीं करनी बिल्कुल। 7 ऊपर इनका लघुत्तम लाया तो ये कितने गई? 53 प्लस 22 दूनी 44 और बटे 2, पूरे के होल में बटे 2 आ गई तो वो नीचे चल जाएगी। जैसे देखो इसको, जैसे तेरे को आसान कैलकुलेशन की बताता हूँ, तेरे को ये फॉर्मूला ऐसे याद नहीं करना। तेरे को ये फॉर्मूले को याद करना है ऐसे। देख, अभी बताता हूँ आसान कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले को याद कैसे करना है। फॉर्मूले को एक्चुअली में ऐसे याद करना है। देखो, देखो फॉर्मूले को याद कैसे करना है। इसको करना है एल प्लस एन बटे 2 प्लस सी एफ इंटू एच बटे एफ, ऐसे याद करना है। फॉर्मूले को याद ऐसे करना है। तो अब मैं अगर इस सवाल में लगाऊं फॉर्मूला, ये मैंने ऐसे क्यों बताया, इससे तेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक कम हो गई। तो इस सवाल में माध्यक भाई मेरा एल कितना है मेरा भाई? 60 प्लस एन बटे 2 मतलब 53/2 प्लस सी एफ कितनी थी? 22 इंटू एच मेरी 10 बटे एफ मेरी 7। तो बराबर 60 प्लस, ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, निकाला होता है ये कोष्टक की वैल्यू कोष्टक के अंदर ही रखनी है। 2 53 प्लस 44 इंटू 10/7 बराबर, ध्यान रखना सबसे पहले भाग सॉल्व होते हैं फिर गुना, सबसे कोष्टक अलग से सॉल्व होता है। भाग कोष्टक के अंदर भी अगर भाग है तो भाग कोष्टक की वैल्यू कोष्टक के अंदर ही अलग रहती है। कोष्टक को पहले, सबसे पहले कोष्टक हल करना है। ठीक है, तो कोष्टक में इसमें क्या आएगा भाई? 53 प्लस 44 ये कितना आएगा? 5 और 9 और 3, 5 और 4 9, 97/2 इंटू 10/7 बराबर। अब फिर समझाया था तुझे, पहले गुना सौ और भाग गुना सौ होते हैं फिर जोड़ बाकी। तो 60 प्लस को अभी सोल्व नहीं करेंगे, इनके गुना करेंगे। तो ये कितना हो गया? ऊपर आ गया 970, ऊपर 10 का गुना होगा, नीचे 7 दूनी 14 बराबर। अब 14 लघुत्तम आ गया, तो 14 8 14 14 14 14 14 मतलब 840 प्लस 970/14 बराबर कितना आ गया? 0। सच है, 11 की 1 को आंसर लगे 1, 9 8 17 18 की 8 18/14। तो इसका भाग देगी तो कितने आ जाएगी? 14 कम 14, 4 बच्चे 14 बचे 13, 14 126 बचे 4 0, 14 दूनी 28 बचे 12 0, 28 129.28। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है भाई।
क्या गड़बड़ है क्या? हाँ माइनस है, तभी मैं सोचूं ना माइनस है, सॉरी गड़बड़ हो गई। तो ये ना हेलो देखो देखो फॉर्मूला है अपना, गड़बड़ हो गई थोड़ी, NY2 माइनस CF, और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस CF। तो अब हुआ क्या इससे, तो अगर हम इस सवाल का देखें, इस सवाल को सॉल्व करने से, तो इसमें होगा मेरा L क्या होगा 60 प्लस NY2 मतलब 53/2 माइनस, मैं इस फॉर्मूले से ही सॉल्व करूंगा हमेशा, इस वाले से, क्योंकि ये कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस कम है। माइनस CF मेरी हो गई 22 इंटू H/F, H मेरी 10, F मेरी 7, बराबर 60 प्लस ये 53 माइनस 44/2 इंटू 10/7, बराबर 60 प्लस 53 44 तो 9, 9/2 इंटू 10/7, अगर 2 से अगर ये काटी तो 5 बार कट गई, तो बराबर ये आ गई 60 प्लस 9×5 = 45/7, तो बराबर कितनी, 7 अगर इसको मैं जोड़ूंगा तो कितनी आएगी, 60 प्लस 7 का भाग देना 45 में, 7 7 14, 7 31 7 चौड़े 7 5 35 7 6 42 7 चौक 28 7 दूनी 14, तो ये आ गया मेरा बराबर 66.42। तो मेरा माध्यक कितना आया भाई, माध्यक 66.42। बराबर 66.42। तो ये चीज समझना, देखो फॉर्मूला अपना ये था, है ना, माध्यक का, है ना, लेकिन इसको तो ऐसे याद करना, इसको ऐसे याद करना है, ध्यान रखना। ये एफ मैंने बाहर निकाल के एच के नीचे रख दिया, उसका कारण क्यों है, तो क्योंकि तेरे से ऐसे याद करेगी तो तेरे से अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, सॉल्व करेगी तो ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। इसमें क्या होगा, पहले कोष्टक सॉल्व कर लेंगे, फिर बाहर वाली से गुना करके उसके हिसाब से लास्ट में एल जोड़ेंगे। जैसे 60 प्लस 53/2 माइनस 22, ये 22 था ना, इंटू H 10 F 7, तो 53 माइनस 44 लघुत्तम ले लो बटे 2 इंटू 10/7, 60 ऐसे कैसे चल रही है, 60 प्लस ये 9/2 इंटू 10/7, फिर ये गुना कर दिया दोनों का, ये कट गई, तो 60 प्लस 45/7 इक्वल टू 60 प्लस, फिर इसमें भाग दे दिया तो 6.42, तो 66.42 ऐसे आ गए, समझ गई। तो ऐसे सॉल्व करना है अंतराल वाले सवाल को, समझ गई। समझ गई। हाँ तो अब देखो भाई, अब होमवर्क क्या है अपना, तो सबसे भाई होमवर्क में देखो उदाहरण नंबर, देखो उदाहरण नंबर 7, होमवर्क क्या है देखो अपना, उदाहरण नंबर 7 और तो उदाहरण नंबर 7 में देखो क्या हो रहा है, सारणी दे रखी है 140 से कम 4, 145 से कम 11, 150 से कम 29, पहले ही दे रखी है, पहले ही उसने एकदम बढ़ते हुए क्रम में और बढ़िया वैसे ही बना रखी है ना, संचयी बारंबारता ही उसने बना रखी है ना। अच्छा ये उदाहरण 7 ना थोड़ा वो है, ट्रिकी है, तो ये ना हम एक्चुअली बाद में करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एक्चुअली एक और चीज छूट गई है, वो कैसे, कि अभी क्या है, कि अभी हमको क्या दे रखी है, बारंबारता दे रखी है कि नहीं, तो बारंबारता से हम संचयी बारंबारता तो लिख लेते हैं कि नहीं, हाँ, लेकिन हम संचयी बारंबारता से वो नहीं लिख पाते क्या, बारंबारता,
समझी कि नहीं हाँ क्या कह रहा हूँ? समझी तो समझी समझी मतलब मतलब। बेसिकली जैसे देखो, जैसे उदाहरण 7 अगर तुझे दिख रहा हो तो उसमें जो दूसरे नंबर की टेबल बन रही है हम्म। वो हमें दे रखी होती है सवाल में जनरली बारंबारता और अंतराल, तो हम ये बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या रखा है, इसमें पहले ही वो वाली टेबल दे रखी है 140 से कम इतने, 145 से कम इतने, ऐसे दे रखी है ना। हाँ तो उसको अंतराल वाली टेबल में कैसे बदलें, क्योंकि अंतराल वाली के बाद ही तो फिर हम सॉल्व करवाएंगे ना, अंतराल वगैरह आएगा अपन को तभी तो जैसे देखो उदाहरण साथ समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखना सारणी में हमें क्या दे रखा है। चलो इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। 140 से कम कितनी है भाई, 4। फिर 145 से कम कितने हैं, 11। 150 से कम कितने हैं, 29। 155 से कम कितने हैं, 40। 160 से कम कितने हैं, 46। और 165 से कम कितने हैं, 51। ठीक है, तो टोटल 51 विद्यार्थी है गए अपन के, है ना। सवाल में दे रखी है 51 हाँ लड़कियों की है। अब अगर मेरे को इससे नॉर्मल सारणी बनानी हो तो गौर से देखना, अब एक बार है ना, ये चीज अगर एक बार सीख गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सारणी के लिए पहली स्टेप मेरी होती है वर्ग अंतराल वाली, होती है कि नहीं। हाँ 3 कॉलम होते हैं ना भाई उसमें। एक तो पहले सबसे पहले होगा वर्ग अंतराल, है ना। हाँ फिर बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता, है ना। हाँ तो देखो वर्ग अंतराल में कैसे लिखूंगा, देखो पहली तो लिख लूंगा मैं 140 से कम ही, पहला वर्ग अंतराल तो लिख लूंगा मैं 140 से कम एज इट इज। ध्यान से देखना, 140 से कम में हाँ कितनी लड़कियां हैं, 4, सॉरी संचयी बारंबारता दे रखी है 4, है ना। लेकिन तो मैंने पहला हाँ एज इट इज लिखा है 140 से कम, तो उसकी बारंबारता भी 4 ही होगी। तो अब कभी देखना पहले वाले की बारंबारता संचयी बारंबारता सेम ही आती है ना। हाँ, वो सेम ही आती है। अब दूसरा अंतराल होगा मेरा क्या, 140 से 145, क्योंकि तूने ध्यान से देखा था जब हम सारणी बनाते तो हम पीछे की वैल्यू को लेते थे ना कि 145 से कम कितने होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है कि 145 से कम, तो इसका मतलब वो अंतराल में ये आएगी 140 से 145, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू से कम लेते हैं ना अपन। हम्म। तो देखो अब ध्यान से, इसकी पहले हम लिखेंगे संचयी बारंबारता कितनी है, 11। तो इसकी बारंबारता कितनी होगी, तो सिंपल जैसे उसमें जोड़ देते, तो 11 में से 4 गए तो 7। हाँ क्योंकि भाई देखो, अगर बारंबारता इसको इसमें जोड़ूंगा तभी तो ये आती है ना, इसको हाँ और इसको जोड़ता हूं मैं तभी तो ये आता है ना। यस। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, उल्टा कर दिया मैंने, इसमें से इसको घटा दिया तो ये आ गई, है कि नहीं। फिर अगली हाँ मेरा है 145 से 150, तो उसकी संचयी बारंबारता कितनी दे रखी है, 29। तो 29 में से 11 ने घटा दिया, कितने कह गए, 18। 18। ऐसे 150 से 155 में कितनी दे रखी है मेरे को, 40। 40। 40 में से 29 गए तो 11। फिर ऐसे हाँ 155 से 160 दे रखी है, तो भाई कितने हो गए, ये कितनी दे रखी है मेरे को, 46। 40 में 40 गए तो 6। फिर ऐसे हाँ 160 से और 165 तक दे रखी है, कितनी भाई, 51। तो 51 में से 40 गए तो 5। तो अब बन गई सारणी। अब एक बार सारणी बन गई तो भाई अपन सिंपल NY2 लिख देंगे। एन क्या है मेरा, 51 लड़कियां है ना क्लास में। तो 51 बटे हाँ 2 कितना होगा मेरा, 25.5। अच्छे से तुझे करना है, मैं रफ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 25.5 कौन से के अंडर आ गई इनमें से, देखियो संचय बारंबारता में 29। 29 के अंडर। तो मेरा माध्यक वर्ग क्या आ जाएगा, ये हाँ एक आ सौ जाएगा कि नहीं। पैतालीस से। हाँ, तो हाँ ये मेरा माध्यक वर्ग है क्या, तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं माध्यक का, तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, एल एल क्या है मेरा 145 प्लस NY2 मतलब 51/2 हाँ माइनस CF मतलब जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता कितनी होगी बता, जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता, जस्ट 7। नहीं
सीएफ मेरी जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता तो 11। हाँ, तो ये सवाल में ध्यान से रखनी है वैल्यूज, है ना, इंटू एच बटे एफ। तो एच कितना है बता? एच कितना है? 5। 5 बटे एफ कितना है? माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? माध्यक वर्ग की बारंबारता है अपनी 7। नहीं, देखो जो सूत्र था इसमें गौर से देखो, सूत्र में लिखा है माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ, ना कि उससे जस्ट पहले वाली बारंबारता। जबकि सी एफ में माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है, लेकिन एफ माध्यक वर्ग की ही बारंबारता है। भैया हाँ, 1 मिनट, हल्के में वहां का फोन आ रहा है, 2-3 मिनट कर दो लगातार। नहीं देख, अब इसमें कुछ नहीं है, देख मैं दिखा रहा हूँ इसमें क्या है। देखो इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है, देखो इसकी बारंबारता कितनी होगी भाई माध्यक वर्ग की? 18 एफ। तो 18 वैल्यू रख दे यहाँ से, तो इस सूत्र से अपना आ जाएगा माध्यक, आ जाएगा कि नहीं? हाँ। ठीक है। अब उदाहरण 7 ऐसे हो गया। फिर अपना उदाहरण 8 तो नॉर्मल वाला है। उदाहरण 8 में क्या है? अब उदाहरण 8 में गौर से देख। उदाहरण 8 तू खुद समझ के ट्राई करना, करने की, जैसे इसमें सॉल्यूशन दे रखा है तो तू समझ के करने की ट्राई करना, नहीं हो तो मैं बताऊंगा, ठीक है? ओके। सवाल ध्यान से पढ़ना पहले, फिर करने की ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, है ना? हाँ। और फिर सवाल, फिर अगला प्रश्नावली 13.3, उसमें उदाहरण एक नॉर्मल है, हो जाना चाहिए। उदाहरण 2 ट्राई करना करने की, सॉरी उदाहरण नहीं, प्रश्न 2 है ना, वो ट्राई करना हाँ। करने की, क्योंकि वो एग्जैक्ट इसी के जैसा है, क्या बोलते हैं, उदाहरण 8 के जैसा है ना। अगर उदाहरण 8 ट्राई करके हो जाता है तो फिर 2 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो है वो अपन ने जो उदाहरण 7 अभी किया है ना उसके जैसा है एग्जैक्टली। चौथा नॉर्मल वाला है, चौथा भी हो जाना चाहिए। पांचवा पांचवा भी नॉर्मल वाला, पांचवा हो जाना चाहिए। छठवा भी नॉर्मल वाला, छठवा हो जाना चाहिए। सातवा भी नॉर्मल वाला हो जाना चाहिए। अब देखना इनमें से कुछ सवालों में तीनों चीज भी पूछी होंगी तेरे से कि माध्य भी ज्ञात करो, माध्यक भी, बहुलक भी, तो तीनों ही कैलकुलेट करनी है तुझे। माध्य और बहुलक पहले से आता ही हाँ। है ना? तो ऐसे समझ गई ना? हाँ, पहले पहले भी पूछ रहा है ना? नहीं, जिसमें भी पूछा मैं बता रहा हूँ। ओके, फिर व्याख्या भी करके लाओ। हाँ, अगर सवाल में पूछा है तो करके लाना, नहीं पूछा है तो मत करके लाना। ओके, समझ गई। ठीक है। समझ गई। ठीक है। ट्राई करना, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा, है ना? ओके। थोड़े टफ हैं, लेकिन अगर नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा, तो पहले खुद से कोशिश करना, है ना? प्रयास करूंगी, नहीं होंगे तो बिना कि आपसे कह हाँ, दूंगी नहीं। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ कौन, देखो पहला सवाल, तीसरा सवाल और पांचवे, छठवे, सातवें, ये तो हो ही जाने चाहिए। प्रॉब्लम आएगी उदाहरण 8, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 में, तो उनको कोशिश करना करने की, नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है? हाँ।